का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। वैराग्य शतक एक ऐसी कृति है जिसका पता सतना से पहले किसी को भी नहीं था, और इस कृति का अभी ढंग से प्रकाशन भी नहीं हुआ है। उस कृति की वाचना चल रही है जिसमें तरह तरह के विचार भाव अपने अंदर आते हैं और वो आप तक भी प्रेषित किए जाते हैं। ये ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनको पढ़ने की बजाय
इन पर चिंतन और मनन करने से ज़्यादा लाभदायक होता है। पढ़ने में तो आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी पूरा पाठ कर जाएंगे। आप कोई भी गाथा पढ़ेंगे बड़ी सरल लगेगी, लेकिन जब उस गाथा को हम चिंतन में लाते हैं, मनन करते हैं, और वह चिंतन मनन करने के लिए कभी कभी स्वयं आत्मा की नहीं, अन्य अनेक श्रोताओं की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि चिंतन मनन के दो तरीके होते हैं, या तो अकेले बैठ कर के ध्यान में चिंतन मनन कर लो, और या फिर श्रोताओं के समक्ष बैठ कर के उसका चिंतन मनन कर लो। ध्यान में जो चिंतन मनन किया जाता है वह लाभदायक होता है सिर्फ अपने लिए, किंतु श्रोताओं के बीच में बैठ कर के जो चिंतन मनन होता है वह लाभदायक होता है अपने लिए भी और सबके लिए भी। इसलिए जो लोग भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो बीच बीच में एक पूछने की बात होती है, किंतु इतना ज़रूर है कि यह केवल आपकी ही समझ के लिए नहीं है। हम भी बहुत कुछ समझ के लिए अपने लिए भी पढ़ते रहते हैं, और इसी तरह से चिंतन मनन करके आपको भी कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो ये केवल आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। समझ में सबके आना होता है, और आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे ही हर चीज़ समझ में आती है, धीरे धीरे ही विचार बनते हैं, धीरे धीरे ही सब मन के विकारों पर नियंत्रण होता है। लेकिन अगर दिशा सामने हो, सही दिशा में गमन करने की एक ललक हो, तो ये सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। वैराग्य शतक में इसी तरह की कुछ भावनाएं जो आप निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, आज काव्य नंबर ये 48, 49 और 50 भी पढ़ लेते हैं, कम से कम आधा शतक आज हो जाएगा। नैणोदयं पितासिं सागर सलिलाओ बहुयरम होई, गलियमरुयमाणीणं माऊणम अंडमन्नाणं जमनरये नेरय्या दुहाई पावंती घोरणंताई, तत्तो अनंत गुणियम निगोय मज्जे दुहम होई, तम्मिवि निगोय मज्जे वसियो रे जीव विविहकम वसा, विसहंतो तिख दुहम अनंत पुग्गल परावत्ते। यहाँ कहते हैं नयनोदयम पितासिम, तासिम माने माऊणम, माऊ माने माता को माऊ कहते हैं, पिता को पीयू कहते हैं, और माता को माऊ भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। इन माताओं के नयनों का उदक, नयनों का जल, कभी ऐसा भी सुना है? नयनों का भी उदक होता है, नयन जल भी होते हैं। मिले न गंगा का पानी, मिले न यमुना का पानी, चरण चढ़ाने लाए केवल आँखों का पानी, कभी कभी बोलते हो ना।
ये वही आंखों का पानी है। नैनोदयम पितासिम, उनका, उन माताओं का ये नैनों का जल, अन्नम अन्नाणम यानी अन्य अन्य उन माताओं का यह अश्रुजल, जो रूपमाणीणम गलियम, जो रोती हुई होती हैं, उनका इतना गल चुका होता है, वह जल इतना बह चुका है कि सागर सलिलाओ बहुयरम होई, कि सागर के जल से भी वो बहुत अधिक हो गया है। क्या कहना चाहते हैं? पिछले जन्मों में हमने इतने देह प्राप्त किए हैं और इतना हमारा देह का मरण होने पर माताओं का विलाप हुआ है कि उन माताओं के विलाप का अगर वह अश्रु जल देखा जाए तो सागर के जल से भी बहुत ज़्यादा हो जाए। समझ पा रहे हैं? यानी इस जीव ने पिछले जन्मों में इतना माताओं को रुलाया है कि उनके अश्रु जल से सागर का जल भी कम पड़ता है और उनके अश्रु जल ज़्यादा हो जाते हैं। ये कैसे होता है? बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे का मरण पहले हो जाता है और माँ रोती ही रह जाती है। इस तरह के मरण होने पर भी माँ के लिए जो विलाप होता है, जो दुख होता है, उसकी आंखों से जो आंसू आते हैं, उन आंसुओं की अगर संख्या देखी जाए तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि वह भी सागर से ज़्यादा आंसुओं का ढेर लग चुका है। इतने हमने जन्मों में माँओं को रुलाया है। माँओं के रोने के कई कारण हो सकते हैं। जब आपका जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तब भी माँ रोती है, कष्ट होता है। और जब बच्चे के लिए किसी भी तरह से रोग हो जाते हैं, किसी भी तरह से बच्चे को दुख होता है, पीड़ा होती है, तब भी माँ रो जाती है। और जब बच्चे का कोई आकस्मिक मरण हो जाता है तब भी माँ रो जाती है। यानी कि कोई भी जातक होता है वह जन्म लेने के बाद में उन माँओं के लिए भी दुख का कारण बन जाता है। कष्ट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वह कष्ट जब कहे नहीं जाते तो इस तरह से यहाँ पर समझे जाते हैं, जो यहाँ आचार्य कहते हैं कि मोह के कारण से हम अनेक तरह के विलाप कर लेते हैं, अनेक तरह से हम रो लेते हैं, किंतु वह जो जीव चला गया होता है, उसका जो मरण हो जाता है, वह कहीं ना कहीं फिर किसी माँ के गर्भ में पहुँच जाता है। वह फिर किसी ना किसी के लिए दुख का कारण बन जाता है और ये एक परंपरा भी निरंतर चलती रहती है। तो इसी दुख को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको याद दिलाया जा रहा है कि हम इतनी बार गर्भ में आए हैं, इतनी बार जन्म लिए हैं, इतनी बार हमारे जन्मों का बीच में ऐसा मरण हुआ है कि उसके कारण से अनेक माँओं के लिए बहुत दुख मिला है और ये दुख हमने दिए हैं। अब इन दुखों को अगर हम थोड़ा सा यथार्थ रूप में माने तो हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हो सकता है कि अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हे भगवान आगे हम किसी को दुख ना दें। अगर हमारे अंदर ये विचार आता है कि इस तरह का दुख भी हम दे चुके हैं, और हम देने का मतलब कि हमारी आत्मा दे चुकी है, तो आगे हम, मेरा दुर्भाग्य है कि कोई मेरे पास बैठता नहीं, बार बार सोचेगा कि मेरे अंदर कौन सा वह दुर्भाग्य है जिसके कारण से कोई मुझे अपने पास बिठालता नहीं।
आप देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पास में बिठा करके उन्हें गोदी में बिठाने का मन होता है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें पास में बैठने पर भी उनसे कहना पड़ता है भाई दूर बैठना। क्यों? आपका राग किसी ना किसी रूप में जिस बच्चे के प्रति होगा उसको आप पकड़ोगे, और जिसके प्रति आपका राग नहीं है उससे आप कोई मतलब नहीं रखोगे। राग को आप बढ़ाते भी हो, राग को आप पुष्ट भी करते हो, राग का आप रूपांतरण भी कर लेते हो। ये राग के रूपांतरण है। बहन के प्रति राग, पत्नी के प्रति राग, मां के प्रति राग, ये राग के रूपांतरण है, राग नहीं बदला। और वो राग जो आत्मा के अंदर स्थित है, राग का वह परिणाम जो आत्मा में बना रहता है, वह हमेशा इस तरह के जन्म हमें कराता रहेगा जिस जन्म के कारण से हमारे राग की पूर्ति होने का कोई ना कोई उसे मौका मिलता रहे। तो मांओं के गर्भ में जन्म होने का कारण क्या? हम कैसे रोकेंगे कि किसी मां के गर्भ में हमारा जन्म ना हो? यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब आप सोचोगे तो आपके लिए यही उत्तर मिलेगा। आपको स्त्री से राग छोड़ना पड़ेगा। अभी स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कह रहा मैं, अभी पुरुषों के लिए कहा जा रहा है। पुरुषों को स्त्रियों से राग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष को अगर मां के गर्भ में उत्पन्न होना है तो वह उत्पन्न होने का कारण उनके प्रति राग है। अब स्त्रियां पूछ सकती हैं, हमारा मां के गर्भ में जन्म लेने का कारण क्या हो सकेगा? बेटियां भी तो जन्म लेती हैं। बेटियों का मां के प्रति क्या भाव आएगा? तो भाव वही राग का आएगा। बेटियों का भी मां के प्रति राग होता है, बेटों का भी मां के प्रति राग होता है। वह राग ही बार बार आपको गर्भ में जन्म दिलाने का कारण बनेगा। जब वह राग हमें जन्म दिलाता है तो उसी के माध्यम से वह आत्मा जब अपने संबंध बना लेता है और उन संबंधों में तरह तरह से वो अपने राग का पोषण करता है, तो राग की कहीं पर भी कमी नहीं होती है, बल्कि उस राग को वह पुष्ट करता रहता है। तो आचार्य कहते हैं जन्म जन्मांतरों में हमने खूब राग ही पुष्ट किया है, और इसी राग का यह परिणाम है कि अगर हम उन माओं के गर्भों को देखें या उनके विलाप को देखें, उनके रुदन को देखें, तो हमें तरस आ जाना चाहिए, हमारे मन में विचार आ जाना चाहिए कि हम बहुत माओं को दुखी कर चुके हैं। जब भगवान महावीर स्वामी अपनी मां त्रिशला को छोड़ते हैं तो मां त्रिशला रोती है, कहती बेटा मैंने तुझे इतना पाला पोसा बड़ा किया, मेरा एक ही तू बेटा था और तू भी मुझे छोड़ के जाने लगा। तो वह महावीर भगवान उस समय पर क्या सोच रहे हैं ये पता है आपको? उन्होंने अपनी मां को क्या समझाया? उन्होंने अपनी मां को क्या प्रत्युत्तर दिया? उन्हें दिख रहा है कि मां रो रही है, और सामान्य से कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कहेगा देखो कितना निर्दयी व्यक्ति है, मां को रुला के जा रहा है। क्या सुख मिलेगा इसको जो अपनी मां को दुख दे रहा है? कौन सा पुण्य कमाएगा जो अपनी मां को विलाप करता हुआ छोड़ करके जा रहा है? कोई भी दार्शनिक होगा या कोई भी दूसरा सहृदय व्यक्ति होगा, वो अपने आप ये सोच लेगा कि इस तरह का भाव सही नहीं है। ये कौन सा सन्यास है? ये कौन सा आत्मकल्याण है जिसमें आप दूसरे को पहले दुखी बनाते हो और इतने स्वार्थी बन जाते हो कि आपको जिससे जन्म मिला है उसकी भी आप चिंता नहीं करते हो?
और इस तरह के प्रश्न कई बच्चे भी सोच सकते हैं, करते भी हैं। जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उन्हीं को रोता बिलखता छोड़ गए। उन्होंने आपको जन्म दिया था, आप उनके लिए बुढ़ापे में कम से कम सहारा बनते, मां की तरह उनका पालन करते। अब वो मां पिता अलग अकेले बिलखते रहेंगे, रोते रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? ये कौन सा सन्यास है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा कल्याण, आत्म कल्याण की भावना है? और वह धर्म कैसा जिसमें आप दूसरों को दुखी बना रहे हो? धर्म कभी किसी को दुखी तो नहीं बनाता, और आप दुख दे करके जा रहे हो। एक मां भी ये बात पुत्र से कह सकती है। त्रिशला ने भी ये बात महावीर भगवान से कही। जितने भी लोग आसपास खड़े थे, जिनको भी ये पता था कि महावीर छोड़ करके जा रहे हैं, उनके मन में भी यही विचार था कि महावीर गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मां को अकेले छोड़ करके जाना, और वो भी तब जब मां को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि आप युवा हो गए। मां के लिए वह उस युवावस्था में ही तुम्हारे सहारे की जरूरत है, और वह तभी देखना चाहती है कि बेटा युवा हो गया है, अब इसके माध्यम से हमारे लिए सुख मिलेगा, और वह सुख उसको तो मिल नहीं रहा, उल्टा तुम उसे दुख दे करके जा रहे हो। क्या उत्तर है बताइए? आप पंच कल्याणक कराते हो, ये सीन आपके सामने आते हैं। भले ये बात अलग होती है कि उस समय पर प्रतिष्ठाचार्य को कहना पड़ता है, मां थोड़ा सा रो ले, लोग देख रहे हैं। कभी कभी मां को रोना नहीं आता है तो फिर वो रोने लग जाती है, रोने का थोड़ा सा उसे ड्रामा करना पड़ता है। कभी कभी वास्तव में भी रोना आ जाता है। वो विचार उस पर निर्भर करता है कि वो कितनी तरह से वो उससे अटैच हुई है। अब अगर वह बालक जा रहा है, मां रो रही है, और आप लोग सब देख रहे हो, तो जो नई पीढ़ी के लिए बच्चे हैं ये भी सोचते हैं ये क्या है, इसको ये लोग अच्छा क्यों मान रहे हैं? और ये धर्म कैसे हो सकता है जो आप अपने ही लोगों को दुखी बना रहे हो? और आप कहते हो धर्म सबको सुखी बनाने के लिए, दया धर्म है, करुणा धर्म है। आपको अपनी मां पे तो करुणा नहीं आ रही, किस पे करुणा करने जाओगे? अपने पिता पे तो करुणा नहीं आ रही, जिन्होंने इतना बड़ा किया, और सोचने के बाद में कि भाई ये बेटा इतना पढ़ लिखने के बाद में कोई अच्छा काम करेगा, मेरा नाम करेगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और श्रीमान जी चलते बने। तो ये कौन सा करुणा धर्म है? ये कौन सा आत्म कल्याण का धर्म है? ये कैसे समझाया जाए? आपके पास इसका उत्तर क्या हो सकता है? जब कोई बेटा आपसे पूछे कि ये लोग जो सन्यास लेते हैं, अपनी युवावस्था में घर छोड़ करके चले जाते हैं, माता पिता को दुखी कर जाते हैं, ये धार्मिक कैसे हो सकते हैं? जो अपनी माता पिता की कभी खबर नहीं लेते, उनके लिए कितना दुख हो रहा है, कितना उनके लिए परेशानियां हो रही हैं, उसकी चिंता भी नहीं करते, और घर छोड़ के निकल जाते हैं, समाज में रहे आते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते जिनसे जन्म लिए। सबके लिए कुछ ना कुछ बता देंगे इस तरह से, हाँ तुम्हारा आत्म कल्याण करने के लिए ये करो, तुम्हें कोई दुख आ गया है तो ये कर लो। और वो अगर दुख के बारे में पूछने आते तो उन्हें कुछ नहीं बताते। क्यों? ये कौन सा निष्ठुर भाव है? ये कौन सा दया का भाव है? ये तो निष्ठुरपना हुआ ना। भगवान महावीर स्वामी के सामने भी यही दिक्कत थी। राजकुमार थे वो, और वो तो माता पिता के अकेले ही संतान होते हैं।
अब जब त्रिशला कह रही है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, कुछ विचार तो करो, क्यों छोड़ करके जा रहे हो? क्या कमी है यहां पर? कमी तो यहां कुछ नहीं है। सुख की भी कोई कमी नहीं है, वैभवों की भी कोई कमी नहीं है, कमी यहां कुछ नहीं है। प्रेम की भी कोई कमी नहीं है, स्नेह की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है। अब कमी कहां है? कमी वहां है जहां हमें दिखाई दे रही है। विचार यह है कि आज इस दुनिया को केवल एक मां दिखाई दे रही है, जिस मां को हम रुला रहे हैं, लेकिन इस दुनिया की आंखों में वो असंख्यात माएं नहीं दिखाई दे रही हैं जिनको हम पहले रुला चुके हैं। और आज हम एक मां को रुला करके जो आगे भी आने वाली और असंख्यात माएं होंगी उनको रुलाने से हम बचाने का प्रयास करने जा रहे हैं। इसलिए हम एक मां को रुला करके घर छोड़ करके निकल के जा रहे हैं, ताकि आगे फिर किसी मां को इस तरह से रोना ना पड़े। अब अगर आगे रोना नहीं पड़ेगा तो एक बार तो रोना पड़ेगा, लेकिन एक बार का रोना और बार बार का रोना, बताओ अगर आपके सामने कोई ऑप्शन हो तो कौन सा चूज करोगे? बार बार का रोना अच्छा है कि एक बार का रोना अच्छा है? कभी कभी जब आप कोई भी चीजें खरीद करके लाते हो दुकान से, सस्ती ले आते हो, तो घर में लोग जो समझदार होते हैं वो कहते हैं ले तो आए, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक बार लाते, थोड़ा सा पैसा उससे डबल भी लग जाता, दौड़ा भी लग जाता, कोई बात नहीं, लेकिन वो चलती तो चीज बहुत देर तक। तो फिर कहना पड़ता है सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जो आप रो रहे हो, रुला रहे हो, रोने से बचा रहे हो, ये आपका सस्ता रोना है। हमारी मां को दुख ना हो जाए, हमारी मां के लिए हम बुढ़ापे में सहारे बने रहे हैं, ये आपका सस्ता वाला रोना है। आप तब भी रोओगे, वो तब भी रोएगी। जब आप उसकी सेवा में होगे तो भी वो रोएगी, क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ के जा रहे हो, वो छोड़ के जाएगी तो वो रोएगी, बेटा मुझे तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। नहीं समझे? जब तुम नहीं गए तो वो जाएगी, और जब वो छोड़ करके जाएगी तो वो रोएगी, बेटा अब मेरा टाइम हो गया है, मेरा समय आ गया है, तुम इस घर को देखना, बच्चों की संभाल करना, व्यापार अच्छे से चलाना, जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को बनाए रखना, बेटा मैं जा रही हूं। तो वो रो रही है, रोना तो चल ही रहा है। अब ये रोना कौन सा है? ये सस्ता वाला रोना है। सस्ता रोए और महंगा रोए। एक बार थोड़ा महंगा चीज खरीद लो, एक बार थोड़ी सी महंगाई के साथ में पुण्य लगा करके उस कार्य को कर लो। एक बार अगर आपने उस अच्छी चीज को खरीद लिया तो ये बार बार जो रोने का झंझट है छूट जाएगा। ये बात थी किसके मन में? महावीर भगवान के मन में। इसलिए उन्होंने सोचा आज ये केवल त्रिशला रो रही है, हमें दिख रहा है कि पीछे ऐसी अनेक त्रिशलाओं को हम रुला करके आए हैं, और अगर हम आज भी यहीं खड़े खड़े इसे मनाने लग जाएंगे और इसकी आंसुओं में अगर हम बह जाएंगे तो आगे फिर हमें अनेक माओं के आंसुओं को फिर हमें बहाना पड़ेगा। इसलिए मुझे आगे किन्हीं माओं के आंसुओं को ना बहाना पड़े, इसलिए एक बार इस मां के आंसू बह जाने दो। ये विचार आया किसके अंदर? महावीर भगवान के अंदर। समझ आ रहा है क्यों कहना पड़ता है ये बात कि माता पिता को छोड़कर के भी, राग को छोड़कर के भी
आप जब जाते हो तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? तो वह दुख भी सस्ता वाला दुख है, वह दुख थोड़ा वाला दुख है। एक बार वो थोड़ा दुख हो जाए, हो जाने दो, लेकिन आगे अगर दुख से बचते हैं तो उसके लिए एक बार आपको कोई ना कोई दुख इस तरह से किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख के सागर में से निकलने के लिए भी आपको किसी ना किसी को दुखी एक बार बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके कारण से फिर आप हमेशा के लिए दुख के सागर से निकल जाओगे। ये दुख से निकलने का तरीका है। और अगर नहीं निकलते हैं तो जानते हो क्या होता है? ये आगे की दो गाथाएं हैं, ये बहुत बड़ा सत्य है जो हमारे सामने आ रहा है। कहते हैं जम नरये नेरैया दुआई पावंती घोर अनंताई। आपने तो अभी मनुष्य पर्याय में थोड़ा सा दुख दिया, लेकिन इस दुख को बचाए रखने के लिए आपने पाप बहुत कर लिया। दुखी ना हो जाए कोई मेरे घर का सदस्य, इसलिए आपने खूब पाप कर लिया। तो पाप करने के उपरांत क्या होगा? उनको तो दुख नहीं हुआ, लेकिन जो पाप किया उस पाप के कारण से अब एक नया दुख आपके सामने आ गया। पाप को भोगने कहां जाएंगे? तो नरकों में, तिर्यंचों में। तो नरक गति में जन्म हुआ। वह नरक गति में भी दुख बढ़ता रहा, वहां पर भी बहुत दुख भोगे जाते हैं, लेकिन उन दुखों का भी अंत वहां पर नहीं होता, जीव वहां से भी निकलता है। और वहां से निकलने के बाद में फिर यहां तिर्यंच पर्यायों में खूब भ्रमण करता है। जैसे जैसे उसका पुण्य कम होता चला जाता है, जैसे जैसे उसकी आत्मा पर पाप का बोझ बढ़ता चला जाता है, उसे पंचेंद्री से चार इंद्री, चार इंद्री से तीन इंद्री, तीन इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से भी एक इंद्री तक का ये पूरा उसका ग्राफ नीचे उतरता चला जाता है, डिमोशन होता चला जाता है। नारकी फिर भी पंचेंद्रिय है, लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है। वैराग्य शतक इस ग्रंथ में सिद्धांत की बातें आती नहीं है, लेकिन एक बात ये पहली बार आई है सिद्धांत की बात। जो यहां बताया जा रहा है कि नरक में यह जीव जो दुख प्राप्त करता है, उससे भी अनंत गुणा जीव दुख निगोद में प्राप्त कर लेता है। ये बात आचार्य कुंद के साहित्य में भी लिखी नहीं मिलती, और ये बड़े बड़े महान आचार्यों के ग्रंथ में लिखी बात नहीं मिलती। जो ये बात इस वैराग्य शतक ग्रंथ में लिखी मिली है, आज यह भी भगवान शांतिनाथ का अतिशय है। नारकियों से ज्यादा दुख किसको? निगोद जीवों को। ये निगोद क्या है? तो नई छह डाला की पहली ढाल जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये वह निगोद जीव हैं जो एक श्वास के 18वें भाग में जन्म लेकर के मरण कर लेते हैं। माने श्वास का 18वां भाग ही इनकी आयु होती है, और इन्हें मरना होता है, फिर आयु बंद करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जन्म हो जाता है। मात्र एक इंद्री, अनंत जीवों का एक शरीर, एक के मरने पर अनंतों का मरण, एक की श्वास या पर्याप्तियां होने पर अनंतों की पर्याप्तियां, और एक का शरीर ग्रहण करने पर अनंतों का शरीर ग्रहण। तो आचार्य कहते हैं कि नारकियों से ज्यादा भी दुख नरक पर्याय, निगोद पर्याय में है, क्योंकि वहां पर एक जीव का एक शरीर भी नहीं है, एक जीव का अपना अपना शरीर जो होना चाहिए वो भी उसे उपलब्ध नहीं है। इतना ज्यादा कहना चाहिए
गिरावट आ गई भावों में। और ये ही वो जगह है जहां पर अनंत काल तक रहा जा सकता है। बाकी कोई भी ऐसी पंचेंद्रिय की पर्याय नहीं जहां अनंत काल तक रहा जा सके, क्योंकि नारकियों की अधिकतम आयु 33 सागर। लगातार भी सप्तम नरक में आप 10 बार जन्म नहीं ले सकते हैं, ये भी नियम है। सप्तम नरक में लगातार बस दूसरी बार जाएगा, फिर उसका परिवर्तन कहीं ना कहीं हो जाएगा, फिर बाद में जा सकता है, लेकिन लगातार माने बीच में एक कोई त्रियंश आदि पर्याय में जन्म लेकर के पुनः वह नरक में चला गया, फिर त्रियंश में जन्म लेकर के पुनः सप्तम नरक में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। लगातार 3 बार भी नहीं होगा सप्तम नरक में। तो क्या करना पड़ता है? इन दुखों को प्राप्त करके जो ये पाप कर्म का बंध अपने अंदर आत्मा कर लेता है, तो इसे भोगने के लिए इसे निगोद जैसी जगहों पर निगोद पर्याय में उत्पन्न होना पड़ता है, जहां पर अनंत जीवों को एक शरीर मिलता है और श्वास के 18वें भाग में जन्म लेकर के वह मरण कर लेता है। इतना दुख है कि आचार्य कहते हैं भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। सिद्धांत ग्रंथों में बताया गया है कि उनके अंदर भाव में इतनी कसायों की प्रचुरता है, इतना कलंक उनके भावों में जुड़ा हुआ है कि उसके कारण से वो निगोद पर्याय को आसानी से छोड़ नहीं पाते। नार की पर्याय तो छूट जाएगी, 33 सागर की आयु है, कुछ असंख्यात वर्ष की आयु है, लेकिन ये अनंत काल रहने का स्थान अगर कोई जीव के लिए मिलता है तो वह निगोद स्थान है। त्रियंश गति का यह स्थान कहलाता है। और यहां पर होने वाले दुख नारकियों से भी ज्यादा हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि नारकियों में तो फिर भी आयु अधिक है। व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख किसका होता है? मरने का, जन्म लेने का। आप सोचो कि श्वास का 18वां भाग क्या होता है जो हम एक श्वास लेते हैं, अगर इतना भी मोटी मोटी श्वास मानी जाए, उसके 18 पोर्शन कर लो, एक 18वां भाग, उतने में उसका जन्म होना है और मरण भी हो जाना है। माने जन्म ले नहीं पाया, मर गया, जन्म ले नहीं पाया, मर गया, जन्म ले नहीं पाया, मर गया। यह सबसे बड़ा दुख है। जन्म लेने के बाद किसी भी तरह के जन्म में अगर वो थोड़ा बहुत जी लेता है तो भी उसको कुछ सुख मिलता ही है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद, जन्म लेते ही उसको मरण हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखद घटना होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं नारकियों से भी अनंत गुना दुख कहां होता है? निगोदवास में होता है। और ऐसे निगोदवास में अपने कर्मों के कारण से रे जीव तीव्र दुखों को सहन करते हुए अनंत पुद्गल परावर्तनों को तू प्राप्त कर चुका है। यानी ऐसे निगोद में अनंत काल तक रहना हुआ है और निगोद से निकलने के बावजूद भी फिर ये पुद्गल परावर्तन पूरे हो जाते हैं तो फिर से निगोद में ही जाना पड़ता है। यानी एक चक्र है और उस चक्र में अगर आप अपना पुरुषार्थ करके अगर उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं किए तो ये चक्र में घूमते हुए आप पुनः वहीं पहुंचोगे जहां से निकल करके आए।